उत्तर प्रदेश की 115 विधानसभा बदायूं में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से लक्ष्मण प्रसाद लोधी का नाम क्षेत्र में प्रमुख नेताओं में लिया जा रहा है। वे लगातार जनता के बीच पहुंचकर क्षेत्र की समस्याओं को सुन रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों से संवाद, जनसंपर्क अभियान और सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी चर्चा का विषय बनी हुई है। समर्थकों का कहना है कि लक्ष्मण प्रसाद लोधी क्षेत्र के विकास, किसानों, युवाओं और आम जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा संबंधित राजनीतिक दल द्वारा की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में उनकी सक्रियता ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और आगामी चुनावों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी 115 विधानसभा बदायूं से किसे अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित करती है और जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ताज़ा खबर के साथ सचिन कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत। आज हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण प्रसाद लोधी जी, जो कि जिला बदायूं से 115 विधानसभा सदर विधानसभा बदायूं से तैयारी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। जैसा कि सभी को अवगत है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा का चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में प्रयास रहते हैं, माहौल बना रहे हैं। तो हमारे साथ 115 विधानसभा बदायूं से लक्ष्मण प्रसाद लोधी जी, आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार, आरजे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो आपके आरजे चैनल के लिए आप यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही आपके चैनल से जो मैं बात कर रहा हूँ और जो मेरे विधानसभा के भाई जो भी सुन रहे हैं मेरी आवाज़ के लिए, उन सब के लिए मेरी हाथ जोड़ करके नमस्कार। जैसा कि लोधी साहब आप 115 विधानसभा बदायूं से तैयारी कर रहे हैं, क्या कैसी तैयारियां चल रही हैं, कैसा जनता का समर्थन मिल रहा है आपके लिए? देखिए, तैयारियां तो अभी चूँकि स्टार्टिंग है और क्षेत्र में फ्लैक्स लग रहे हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं वो हमारा बहुत ही लोधी बहुल क्षेत्र है और मैं समझता हूँ कि लगभग हमारे मुस्लिम समाज का जो वोटर के अलावा दूसरे नंबर पर लोधी समाज का वोटर्स है 115 में। और आज तक कभी हमारे समाज का व्यक्ति 115 में कभी इस तरह के इलेक्शन लड़ने के लिए कभी ना आया, ना किसी को मौका मिला। तो जनता हमारे नाम को सुन करके, क्योंकि फ्लैक्स वगैरह, कट ऑफ वगैरह और जो वॉल पेंटिंग वगैरह लग रही हैं, तो उससे जनता को बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि ऐसे बढ़िया व्यक्ति जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले भूतपूर्व सैनिक भी हैं और हमारी ज़्यादातर हमारे समाज की मैक्सिमम जो रिलेशन है, रिश्तेदारी हैं, वो सब 115 में ही हैं। तो जहाँ जहाँ तक लोग हमारी बारे में सुन रहे हैं तो बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। अब रही बात आगे टिकट की, तो क्योंकि टिकट ही मान के चलिए फाइनल होता है चुनाव के लिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे विधायक जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे सांसद आदरणीय आदित्य यादव जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री धर्मेंद्र यादव जी, ये सब संगठन के नेता हैं, हमारे बड़े नेता हैं। ये जैसा भी निर्णय लेंगे मैं समझता हूँ वो बहुत ही उचित निर्णय होगा। और पीडीए के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा से लेकर के और विधानसभा तक एक निर्णय लिया है कि हमारे जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी आदि जो पिछड़े, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए बहुत ही शोषण कर रही है, इनको हर तरीके से किसी भी चीज़ में कोई भागीदारी नहीं मिल रही है, केवल वोट बैंक उनको बना रखा है। तो ऐसे लोगों के लिए इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा मन बना लिया है
और ऐसे हमारे पिछड़े क्षेत्र में जैसे हमारे जैसे लोगों को ला करके और बढ़िया पूरे प्रदेश का विकास होगा। और इस बार वैसे भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बार समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी लहर है। किसान से लेकर के मजदूर से लेकर के व्यापारी से लेकर के छात्र से लेकर के हर आदमी इस समय पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे त्रस्त है और वो बहुत ही जल्दी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दिन शुभ दिन आए जो ऐसी जनता की विरोधी सरकार है उसे उखाड़ के फेंकने का काम करें। तो मैं समझता हूँ कि यदि अवसर मुझे मिला 115 से तो ये तो मैं कहता हूँ कि इतिहास बनाऊंगा। आज तक 115 में जो भी हमारे भाई जो है विधायक बनने हैं उनके सारे रिकॉर्डों को तोड़ने का काम करूंगा। जैसा कि मोदी साहब आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, आपके औंधा क्षेत्र में कई स्कूल और महाविद्यालय हैं, तो क्या लगता है रोजगार ये शिक्षा को लेकर के 115 विधानसभा में किस तरह के अभाव हैं? देखिए, मेरा हमेशा यही रहता है कि शिक्षा विकास की प्रथम सीढ़ी है। शिक्षा पे तो मेरा फोकस रहेगा ही रहेगा बहुत बड़ा। और साथ ही जो भी सरकार का हमारे अगर क्योंकि ये तो बहुत बाद की बात मैं पहले आपके बीच में रख रहा हूँ कि अगर मुझे कभी ऐसा अवसर मिला तो बहुत ही पारदर्शिता और बहुत ही ईमानदारी के साथ जनता के साथ कंधा से कंधा मिला करके कार्य करूँगा। किसी का शोषण क्षेत्र में नहीं होने दूंगा और किसी का मजबूरी का किसी को फ़ायदा नहीं लेने दूंगा और जिसका जो हक होगा उसे दिलाऊंगा और जहाँ भी जैसे भी विकास की ज़रूरत होगी मैं उन सारी चीज़ों को पूरा करने का काम करूँगा। ये मेरा संकल्प है। युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए आय बढ़ाने की योजना क्या है आपकी? देखिए, किसानों को आय बढ़ाने की इस समय सरकार ने कहा था, जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बनी थी तो 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों को बहुत सारी सहूलियत देंगे। क्योंकि आज देखा जाए हमारे देश में किसान एक तरीके से रीढ़ की हड्डी के समान होता है और यदि जब किसान दुखी होता है तो ये आप मान लीजिए जिस सरकार में किसान दुखी है तो वो कभी भी वो सरकार लौट के वापस नहीं आती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान के साथ, क्योंकि किसान को आज जो हमारे उर्वरक खाद हैं वो बिल्कुल मिल ही नहीं रहे हैं और मिल रहे हैं तो बेचारों को बहुत बड़ी परेशानी से मिल रहे हैं। क्षेत्र में छुट्टा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या बता रहे हैं किसान। हाँ, ये तो आप क्या पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस तरह से किसान दोहरी मार झेल रहा है। जैसे तैसे इतना महंगे खाद बीज को लगा करके तैयार करता है तो सरकार ने कहा तो ये था कि बहुत सारी गौशालाएं बनेंगी, ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन गौशाला को देखा जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं है और सारे पशु इस समय पर रोडों पर ही आपको मिलेंगे। कहीं भी किसी भी रोड पर प्रदेश में आप चले जाइए, केवल सरकार वादों तक ही सीमित रहती है। जो ग्राउंड में कोई भी काम आपको देखने को नहीं मिलेगा सरकार का। नेताजी, एक जो जल जीवन मिशन जो चला है क्षेत्र में, जो टंकियां बनाई गई हैं, क्षेत्र में ये समस्या ज़्यादा देखने में आ रही है। ग्राम पंचायतों में खोद के डाल दिए गए हैं वो रंजे और वो अभी तक रिपेयर भी नहीं हुए हैं। बारिशों में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है ग्रामीणों के लिए, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? और वो जो टंकी बनी है उनमें पानी भी ढंग से नहीं आ रहा है। भाई साहब, मैं बरेली जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत का प्रधान रहा हूँ। ग्राम पंचायत गुरगांव मुस्तकिल का, जिसमें 10,000 की आबादी है और करीब 10-12 किलोमीटर के परिक्षेत्र में मेरे मजरे पड़ते हैं। आज़ादी के बाद से आज तक गाँवों में कोई खरंजा या कुछ भी नहीं था। मैंने सभी मजरों में जब मुझे अवसर मिला
तो मैंने कहा, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, हर आदमी सोचेगा भैया ये तो जो है मास्टर भी हैं और इस संस्था को चलाते भी हैं, तो मैंने बहुत ही पारदर्शिता से काम किया। मेरे जितने भी 6-7 मजरे थे, एक एक गली मैंने सीसी कराई। परंतु जो आज आपने बताई है कि जल जीवन मिशन, ये सोच तो मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी थी, बट वो बीच में ही जो है दलाल लोग सब खा गए उसे। हमारे यहाँ आज 5 साल से ज़्यादा हो गए, प्रधान भी चेंज हो गया। शुरुआत में गांव के सारे खड़ंजे खोद के फेंक दिए थे, आज भी निकलना दूभर हो रहा है। और पानी की टंकी की तो आप बात ही खत्म करो, पानी की टंकी आज तक आई नहीं है। तो अब बताइए क्या इनका कार्य योजना है, क्या इनकी जल जीवन मिशन है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही फेल है ये योजना। वैसे योजना बढ़िया थी। सरदार नगर में जिला बरेली में जी, एक टंकी भी गिर गई थी, दोस्तीकरण हुआ, उसमें कई मजदूर, कई ग्रामीण घायल हुए। ये एक की बात कर रहे हो आप। मैं तो समझता हूँ आप पूरे प्रदेश और देश की बात देखो। कभी कभी हम न्यूज़ चैनलों पे देखते हैं कई टंकियाँ जो है चलने से पहले ही धराशायी हो गई। अब इसका कारण यही है कि सरकार का कोई अंकुश नहीं है। जो भी ठेकेदार प्रथा है उसमें हर आदमी बचाने के लिए कमीशन पर बैठा हुआ है। जेई से लेकर के, एई से लेकर के, प्रधान से लेकर जो उसमें, क्योंकि ये टंकियां प्रधान लेवल की में नहीं थी, तो हर आदमी उसमें से जब कटौती करके खा रहा है तो फिर उसको माल ओरिजिनल कहाँ लग पाएगा उसमें। और यही कारण है आज टंकियाँ गिर रही हैं। जब महिला सुरक्षा सशक्तिकरण को लेकर के इस तरह की योजनाएं हैं, देखो महिला सशक्तिकरण तो आप देख ही रहे हैं हमारे, ये तो खाली इनका इसमें वर्तमान सरकार का कहना ही मात्र है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे जो योजनाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने धरातल पे जो उतारी थी, आज हर चौराहे चौराहे पर पुलिस मुस्तैद बैठी है 100 नंबर को लेकर के। किसी की हिम्मत नहीं है, उसके बावजूद भी जो उनको सही तरीके से गाड़ियां उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, पूरा फोर्स इनको नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें जो है सुरक्षा में चूक हो रही हैं। और जब हमारी सरकार थी उस समय पर आप देख लीजिए कितने बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़ के मुकदमे थे, और आज इस सरकार में आप देख लीजिए तो ग्राफ कम से कम दुगने से तिगना बैठेगा इनका इस समय पर। तो महिला सुरक्षा के लिए ये है बात बहुत अच्छी है, स्लोगन तो ये लोग बहुत अच्छे अच्छे लाते हैं निकाल करके, लेकिन उनको अमली जामा पहनाना इनके उसमें खाते में नहीं लिखा है। ये तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको देखेंगे, और 2027 में अखिलेश यादव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे इस प्रदेश के, तब देखेंगे कि किस तरीके से महिला सुरक्षा, कहीं पर आपको कोई करप्शन केस सुनने को भी नहीं मिलेगा। अच्छा, 115 विधानसभा बदायूं में अभी मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं गुप्ता जी, तो उनके कार्यों से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? जनता कहाँ तक संतुष्ट है? देखिए, मैं उनके बारे में कुछ भी ये कहना नहीं चाहता हूँ। अब ये तो उन्होंने जो किया होगा वो जनता ही बताएगी। आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता ही अपने आप बताएगी। मैं उनकी खामखा आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं, अगर मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैं ज़रूर ये बताऊँगा कि लोग अगर भविष्य में, क्योंकि ना तो मैं भविष्य में हमेशा के लिए वहाँ विधायक रहूँगा या मंत्री रहूँगा, लेकिन मेरे जो कार्य होंगे वो आगे भविष्य के लिए जाने जाएंगे। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्य आज भी जनता याद कर रही है, लेकिन अगर मैं रहा तो मेरे कार्य जो विधानसभा की जनता के बीच में होंगे, उनके सहयोग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, वो एक बिल्कुल ही बढ़िया, और ऐसे मान के चलिए उसका कोई तोड़ होगा नहीं, ये मान के चलें। हम अपनी जिम्मेदारी, भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हमें जनता ये जिम्मेदारी देती है तो इसे बखूबी ईमानदारी से पूरी 100% निभाएंगे। जिला बदायूं में 6 विधानसभाएं हैं, क्या लगता है कितनी सीटें निकल सकती हैं समाजवादी पार्टी की? भाई साहब, इस बार तो
मैं तो ये कहना चाहूँगा मंडल में पूरी जो है जितनी भी सीटें हैं हमारी बरेली से लेकर के और बदायूं तक एक भी सीट ऐसी नहीं होगी जो समाजवादी के खाते में ना आए। 100% जो है एक एक सीट इतिहास बना करके जीतने का काम करेंगे जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से 115 की विधानसभा की जनता से? मैं तो आपके चैनल के लिए आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इतनी दूर से चल कर के आए, आपने अपनी बात हमसे जाननी चाहिए और हमने अपने जो दिल के उद्गार थे, विचार थे, वो आपके सामने रखे। हमारी करनी कथनी में कोई अंतर नहीं होगा और हमारी जनता से हाथ जोड़ के विनती है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि 100% इस बार आपके बीच में आएंगे और एक बार आपकी सेवा तन से, मन से, धन से जो भी हमारी हो सकती है हर प्रकार से आपके साथ में मिलकर काम करेंगे। हमारे जो कावड़िया हैं, हमारे भोले के भक्त हैं, मैं उन सब के लिए भोले भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग जो है कावड़ से जाकर के भगवान भोले पर जल चढ़ाएं और भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही 15 अगस्त हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इसकी भी मैं सबको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मण प्रसाद लोधी जी, जो कि बदायूं 115 विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, प्रबल दावेदार हैं और इन्होंने अपने विचार साझा किए। और लगातार खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए आरजे न्यूज़ भारत। मैं हूँ आपके साथ संवाददाता सचिन कुमार।